हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम मधु क्लास के चैप्टर 7 कोई किसी से कम नहीं कहानी को पढ़ेंगे। तो चलो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। करण और मनोज बगीचे में आम के घने पेड़ों के पीछे छिपते हुए एक दूसरे को पकड़ रहे थे। पास ही एक पेड़ पर झूला पड़ा था जिस पर सौम्या झूल रही थी। घास पर बैठकर बच्चों के मामा जी और अमूल्य चाचा जी चाय पी रहे थे। करण और मनोज जब पेड़ पर चढ़ने लगे तो सौम्या भी भागी हुई आई और उनके साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। वह जब भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती उसका पांव फिसल जाता। दोनों बच्चे उसे देखकर हंस पड़ते। करण ने अकड़ते हुए कहा, सौम्या, तुम कभी भी हम लोगों की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकोगी। लड़कियां तो डरपोक होती हैं। जाओ, जाकर झूला झूलो। बच्चों, कहानी के इस दृश्य में दो बच्चे करण और मनोज खेल रहे हैं और पास में उनकी बहन सौम्या झूला झूल रही है और उनके मामा और चाचा जी घास में बैठकर चाय पी रहे हैं। बच्चों, जब करण और मनोज खेलते खेलते पेड़ पर जब चढ़ने लगते हैं तब सौम्या भी भागकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, परंतु उसका पैर फिसल जाता है और वो नहीं चढ़ पाती। फिर करण और मनोज उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि लड़कियां डरपोक होती हैं और वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगी और उसे झूला झूलने को कहते हैं। तो बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। रुआसी सौम्या दौड़कर अमूल्य चाचा के पास आई और उनसे कहानी सुनाने की जिद करने लगी। अमूल्य चाचा ने जैसे ही कहानी शुरू की, करण और मनोज भी दौड़कर उनके पास आ गए। अमूल्य चाचा बोले, यह कहानी ज़रा अलग है। यह बहादुर, निडर और समझदार लड़कियों की सच्ची कहानी है। मनोज, तुम्हें तो पता होगा कि हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। क्या तुम मुझे किसी एक ऐसी नारी का नाम बता सकते हो जिसने अंग्रेज़ों से युद्ध किया था? मनोज ने झट से उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चाचा जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पर आज मैं तुम्हें दो छोटी छोटी लड़कियों की कहानी सुनाऊंगा जो बिना बंदूक, तीर और गोला बारूद के अंग्रेज़ों से लड़ी। बच्चों, करण और मनोज की बातों को सुनकर सौम्या रुआसी सी शक्ल लेकर अपने अमूल्य चाचा के पास आई और उनसे कहानी सुनाने की जिद करने लगी। कहानी सुनाते देख मनोज और करण भी दौड़कर आ गए। फिर अमूल्य चाचा ने कहा कि आज वो निडर, बहादुर और समझदार लड़कियों की सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं और वो मनोज से पूछते हैं कि क्या वो किसी ऐसी नारी के बारे में बता सकता है जिसने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। तब मनोज झट से उत्तर देता है कि रानी लक्ष्मीबाई। चाचा जी उसके उत्तर से खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर आज मैं तुम लोगों को दो छोटी छोटी लड़कियों की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने बिना बंदूक या किसी गोला बारूद या किसी अस्त्र शस्त्र से
अंग्रेज़ों से लड़ी थी। तो बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि चाचा जी ने कौन सी कहानी सुनाई। 1942 में देश में आज़ादी की लड़ाई छिड़ गई थी। असम के एक छोटे से गांव में 13 वर्ष की एक लड़की कनक बरुआ रहती थी। वह 500 लोगों के जुलूस के आगे हाथों में तिरंगा झंडा लिए चल रही थी। वे लोग वहाँ के ओहेपन थाने पर झंडा लगाने जा रहे थे। थाने पर पहुँचते ही दारोगा ने बंदूक दिखाते हुए धमकाया, अगर आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। सब वहीं रुक गए, लेकिन आज़ादी की दीवानी वह साहसी लड़की आगे बढ़ती रही। गोली उसके पैर में लगी, किंतु बेहोश होने से पूर्व कनक ने तिरंगे झंडे को थाने के फाटक पर लहरा ही दिया। ऐसी साहसी और निडर बालिका थी वह। बच्चे उत्सुकतावश चाचा के और पास खिसक आए। दूसरी कहानी भी एक लड़की की ही है, जिसका नाम था वनमाला दास। अंग्रेज़ों ने जब बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया, तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जरूरी संदेश ले जाने का काम छोटी लड़कियां ही करती थी। वे यह काम होशियारी से छिपकर करती थी। एक बार 14 वर्ष की वनमाला दास को अंग्रेज़ों ने उस समय पकड़ा जब वह नेताओं के पास जरूरी कागज और अखबार ले जा रही थी। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और बहुत डराया धमकाया। वे उससे उन नेताओं के नाम पते जानना चाहते थे जिनके पास वह जा रही थी, पर वह हिम्मती लड़की नहीं डरी। एक हफ्ते तक अकेले कमरे में बंद रखने पर भी वह अटल रही और हंसती रही। तंग आकर अंग्रेज़ों ने उसे कई साल तक जेल में रखा, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बच्चे बहुत गंभीर होकर कहानी सुनते रहे। चाचा जी ने पूछा, बताओ क्या कहते हो, क्या लड़कियां डरपोक होती हैं? स्टूडेंट्स, चाचा जी ने 2 कहानियाँ सुनाई, जिसमें पहली कहानी 1942 में हो रहे युद्ध के समय की है। यह कहानी एक लड़की कनक बरुआ की है, जो सिर्फ 13 साल की थी। वो आज़ादी की इतनी दीवानी और साहसी थी कि उसने अंग्रेज़ों की दी हुई धमकी से न डरते हुए अपने पैर पर गोली खाप कर भी हमारे तिरंगे झंडे को अंग्रेज़ों के थाने के फाटक पर लहरा ही दिया था। तो स्टूडेंट्स, चाचा जी की इस कहानी को सुनकर बच्चे उत्सुकता से उनके और करीब आ गए। तब उन्होंने दूसरी कहानी सुनाई, जो कि ये कहानी भी एक 14 साल की लड़की की थी, जिसका नाम वनमाला दास था। बच्चों, जब अंग्रेज़ों के समय में बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाता था, तब छोटी लड़कियां ही ज़रूरी संदेशों को इधर से उधर करती थीं, और वनमाला दास भी उन्हीं में से एक लड़की थी। एक बार जब वनमाला दास ज़रूरी कागज़ और अखबार ले जा रही थी, तब अंग्रेज़ों ने उसे देख लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। फिर उससे अंग्रेज़ उन नेताओं के नाम पूछने लगे कि जिसके पास वो जा रही थी, परंतु उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। स्टूडेंट्स, चाचा की इस दूसरी कहानी को बताने के बाद उन्होंने बच्चों से पूछा
कि अब बताओ बच्चों, क्या लड़कियां डरपोक होती हैं? तो स्टूडेंट्स, चलो कहानी को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों ने चाचा जी का क्या जवाब दिया। करण और मनोज ने सौम्या का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बगीचे की ओर भागे। चलो सौम्या, अब तुम पेड़ पर चढ़ो, हम दोनों तुम्हारी सहायता करेंगे। मनोज ने चाचा जी की ओर मुड़ कर देखा और कहा, चाचा जी, हम जान गए, कोई किसी से कम नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की। स्टूडेंट्स, करण और मनोज चाचा जी के सवाल को समझ गए थे और उन्होंने सौम्या का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो सौम्या, अब हम तुम्हें पेड़ पर चढ़ना सिखाएंगे, हम तुम्हारी पेड़ पर चढ़ने में सहायता करेंगे। और मनोज ने फिर चाचा जी की ओर फिर देखा और कहा कि चाचा जी, हम जान गए हैं, कोई किसी से कम नहीं होता, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में हमें दो छोटी छोटी लड़कियों के बहादुरी के बारे में बताया गया है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ा। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, कोई किसी से कम नहीं। आजकल लड़के और लड़कियां कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां डरपोक होती हैं और वो कुछ नहीं कर सकती। तो बच्चों, आशा करता हूँ इस कहानी से तुम्हें सीख मिली होगी और आप लोग भी एक दूसरे की सहायता करेंगे और मिलकर हर कठिनाइयों का हल निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।